बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, इसमें माँ बाप की तरजीहात में औलाद की तरबियत ही शामिल नहीं। लेकिन आज आपको एक जुमला जो हमें रूटीन में सुनने को मिलता है, आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, और वो ये कि अभी तो बच्चा है। ये जुमला आम रूटीन में आप जब भी बच्चे छोटे जो अभी अपनी उस उम्र के हिसाब से चलने के लिए अमल को शुरू करने वाले हैं, बोलने के अमल को शुरू करने वाले हैं, मुख्तलिफ़ हरकतें करते हैं। बाज़-औक़ात आप सुनते हैं उसकी आवाज़ लड़खड़ाती है, वो कोई गालम गलौज कर देता है, और वो सीख घर से ही रहा होता है। गालम गलौज कर देता है, वो उठने बैठने में लड़खड़ा के गिर जाता है। इस तरह के मुख्तलिफ़ मामलात जो बच्चा अभी उस उम्र के उस मराहिल से गुज़र रहा होता है, तो हम उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं। बहुत से माँ बाप को मैंने प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में देखा, आप भी देखते होंगे कि जब वो छोटा सा बच्चा लड़खड़ा के बोलता है, बड़े तोतले अंदाज़ में बोलता है, तो हम क्या करते हैं, उसके मुख्तलिफ़ जुमलों को जो बेअदब भी होते हैं और उसके अलावा अखलाकियात से गिरे हुए, और बाज़ औक़ात तो गालम गलौज होती है जो वो माँ बाप से घर से सीखता है। अभी तो वो बाहर निकला ही नहीं है, माँ बाप से सीख रहा है। वो जब वो बोलता है तो माँ, सारे लोग एंटरटेन कर रहे होते हैं, उसका एंजॉय कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, उस बच्चे को मोटिवेशन मिलती है कि मैंने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, तीर मार दिया। उसने तो फीलिंग्स देखनी है माँ बाप की। ऐसे बहुत से अवामिल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, आप ख़ुद सोचिएगा, जो हम बच्चों को इस एज में सिखा रहे होते हैं। और याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चा एक छोटे से पौधे की तरह है। वो घर में जिस तरह की नशोनुमा, जिस तरह का माहौल पा रहा है, उसी तरह की नशोनुमा हासिल कर रहा है। उसे तो लैंग्वेज नहीं आती थी, वो तो बोलना नहीं जानता था। उसकी माँ जैसे बोलती थी, उसका बाप जैसे बोलता था, उसके बहन भाई जैसे बोलते थे, उसने तो बोलना ही उनसे सीखा। चाहे वो इंग्लिश बोलते थे, चाहे वो उर्दू बोलते थे, चाहे वो अरबी बोलते थे, कोई भी ज़बान है वो जो घर में बोली जाती थी, वो उसी से लर्न कर रहा है। वो बोलता है, अगर माँ पुकारता है, मदर पुकारता है, या कुछ और बोलता है किसी भी लैंग्वेज में, तो वो जो घर में बोले जाने वाले अल्फाज थे, वही उसकी मेमोरी में बैठ रहे हैं और वही बोल रहा है। और अगर वो जो चीज़ें उसकी नज़रों में आ रही हैं, जिससे वो फोकस कर रहा है, सीख रहा है, तो जो जो आप काम कर रहे हैं, जो जो उसको सुनाई दे रहा है, उसकी शख्सियत पे असरअंदाज हो रहा है, और वही कुछ उसने बनना है। इसलिए बच्चे को बच्चे समझते हुए तरबियत के अमल से खाली ना करें, बल्कि एक एक कदम पे एक पूरा प्रोजेक्ट लेके अपनी ज़िंदगी का हर अमल खुद से साबित करें पहले बच्चों के साथ। और फिर उसके बाद आप ख़ुद तो गालियाँ दे रहे हो, आप ख़ुद तो बदकलामी कर रहे हो, आप ख़ुद तो लोगों के साथ झूठ बोल रहे हो, बुरा बिहेव कर रहे हो घर में, और आप ये जो उम्मीदें लगा के बैठे हो कि मेरी औलाद बड़ी अच्छी हो, वो बड़ी बाअदब हो, वो बड़े अच्छे अखलाक की मालिक हो, तो ये तो कभी मुमकिन ही नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने आप को ढालना होगा, रोल मॉडल बनाना होगा अपनी औलाद के लिए, क्योंकि औलाद जो होती है वालिदैन का आकाश होती है। इसलिए आपको फ़ोकस होके अपनी ज़िंदगी के जहाँ बाकी बहुत से अवामिल हैं जिनको आप सर अंजाम दे रहे हैं, जॉब है, शादी है, बीवी है, बच्चे हैं, बाकी सारे मामलात हैं, वहाँ एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है, और वो तरबियत का है। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि आज अगर आप ये अल्फाज नहीं सुनना चाहते हैं अपनी औलाद से कि औलाद बड़ी नाफरमान है, आप औलाद के बारे में ये जुमले किसी को कहने पे मजबूर नहीं होना चाहते, तो याद रखिएगा, औलाद को इस उम्र में जो इल्म है उससे ज़्यादा आपकी तरबियत की ज़रूरत है। क्योंकि जिस एज तक उसने पुख्ता होना है, वो जो घर का माहौल है, उस माहौल से आप उसको तरबियत के प्रोसेस से पुख्ता करके चाहे जैसे माहौल में भी भेजेंगे, तो आपकी तरबियत असर रखती होगी। लोग बोलेंगे, आपकी जो तरबियत होगी वो साबित करेगी वहाँ उस जिस माहौल में भी चला जाए। इसलिए इसको बहुत ख़ास तवज्जो दें, और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं जिनको हम इंटरटेन करते हैं छोटी छोटी बातों को, तो खुदारा उनके एक एक अमल को उस वक्त वो उस चीज़ में पुख्ता होने की तरफ मूव कर रहा है। जैसे दरख्त होते हैं ना, उसकी शाखें होती हैं, तो आप शाख को अगर किसी धागे के साथ या किसी चीज़ के साथ बांध के एक तरफ खींच के ले जाएंगे ना, तो वो दरख्त की टहनी
اپنی بڑی ہوتی ہوتی اسی طرف چلی جائے گی، لیکن جب وہ پختہ ایک درخت بن جائے گا، اس کی موٹی شاخیں ہو جائیں گی، لکڑی مضبوط ہو جائے گی، تو آپ اس کو توڑ دیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اسی طرح بچے بچپن میں ہی جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں گھر کے ماحول سے، وہی ان کی شخصیت بن رہی ہوتی ہے۔ خدا را اس لیے ان چیزوں کو مذاق میں اور انجوائمنٹ میں نہ ڈالیں، بلکہ بچوں کی تربیت کا بھی کوئی ساز و سامان کریں، تاکہ کل کو آپ کے لیے بھی راحت کا باعث بنے اور معاشرے اور سوسائٹی کے لیے بھی ایک مثبت اور ایک اچھا انسان